सर मैथ्स के मेरा क्वेश्चन 3 नंबर का लगा। सर अगर लगन में केतु हो तो तो भी ऐसा ही पहले होगा। ऐसा ही तो होगा भी ऐसा ही अकेला। होगा। अच्छा। वो आए ही अकेला जीने के लिए, उसको अकेलापन पसंद आएगा। हम्म। भाई सर वन बाद फाइव में नाइन कभी इज योर पर्सनैलिटी ना। वन फाइव यस सर। नाइन इज योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में केतु आके बैठ गया तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है? केतु वाली। जहां बैठा है वहां से छोड़ के जाने को केतु कहते हैं। तो वो आदमी क्या करेगा? यहाँ नहीं यार, यहाँ से छोड़ के चले जाओ। इसका सोशल नेटवर्क कब होगा? जब ये देश छोड़ देगा। सर विदेश में या है। हाँ, इसके जो सोशल नेटवर्क होंगे वो देश में नहीं होंगे, विदेशों हाँ में ये बहुत वहीं होंगे। रहते हैं। वहाँ अच्छी सोसाइटी में है और नेटवर्क भी काफी अच्छा है मतलब उनका वहाँ पे। तो यहाँ ठीक हो नहीं गया होगा, मतलब जहाँ जाके। जन्म हाँ। जन्म सर स्थान पे केतु नहीं के होगा। साथ मून भी है, साथ में बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में मून भी है। हाँ तो ये फिर उड़ के वहां तक जाएगा भी मिलने जुलने के लिए। रहती वही है वो। फर्स्ट सर हाउस में हार्डवेयर या का वन फाइव केतु। नाइन में, 159 में कहीं पे भी केतु आ जाए या राहु आ जाए, तो सबसे पहली सलाह जो उसको देनी चाहिए करियर में ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में पर्सनालिटी में ग्रोथ के लिए, भाई देश छोड़ दे। देश तुझे सूट नहीं करेगा। आप उसकी पत्री में जो भी देखते रहो, उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम्म। वो सब सेकेंडरी हो जाता है। कोई भी, देखो, एक बात बताता हूँ। आज थोड़ा सा वास्तु को टच करते हैं। जी सर। आपका जब समय अच्छा आता है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है पता है? आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह की अपनी एक पोटेंशियल है, वो आपको 1 करोड़ दे सकती है। तो जब आपके भाग्य में 2 करोड़ कमाने का समय आएगा तो सबसे पहले कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करें अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपसे वो जगह छूटेगी जहां आप बैठे हो, क्योंकि वो जगह 1 करोड़ से ऊपर आपको नहीं दे सकती। ठीक है। और जैसे ही आप दूसरी जगह पे जाओगे, आपके 2 करोड़ कमाने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। नई जगह जाओगे, नई जगह जाओगे तो नए तरीके से आपके प्लैनेट दोबारा से अपने को रीअलाइन करेंगे। आपका सोफा, कपड़े, चद्दर, है ना, सारा इंटीरियर, रसोई, बेडरूम, सब रीअलाइन होगा। जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगी तब तक 2 करोड़ नहीं आना। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ की शिफ्ट अगर करनी है तो जगह बदलेगी। और छोटे मोटे चेंजेस कैसे होते हैं, आप कभी भी नोट करना। जब भी आपका बर्थडे होगा उससे 1 डेढ़ 2 महीने पहले से, किसी किसी केस में 1 महीना, किसी किसी में 2 महीने भी होता है, आप ना घर में कुछ ना कुछ चेंजेस करना शुरू कर दो। बर्थडे को ध्यान में रख के नहीं, नेचुरल वे। अगर आप घर के मालिक हो, मतलब लेडी ऑफ द हाउस या मेल ऑफ द हाउस हो, तो आप पूरे घर में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस करोगे। आप बच्चे हो और आपका अपना बेडरूम है, तो आप अपने बेडरूम में कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे। हर साल जब चेंज होता है आपके बर्थडे पे, आपकी उम्र जब नई शुरू होती है, नया साल शुरू होता है, तो भी आपकी प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है। भाग्य बदलता है हर बर्थडे पे। तो उस समय भी आपके घर में आप अपना वास्तु, जितनी आपकी घर में इन्फिल्ट्रेशन है ना, उतना तो आप करोगे ही करोगे। और जब आपका खराब समय होगा, जब आपको 1 करोड़ से 10 लाख पे लाना होगा, तो भी यही होगा। क्योंकि ये जगह तो तुम्हें 1 करोड़ देने के लिए बनी है। अब तुम्हारे भाग्य में आ गया 10 लाख, तो सबसे पहले इसकी जगह बदलो। तो जगह बदलने के समय में भाग्य बदलना तय है। घर में व्हाइट वॉश कराने के समय में आपका भाग्य बदलना तय है। घर में कंस्ट्रक्शन रिपेयर वर्क कराने के समय से आपका भाग्य बदलना तय है। अच्छा होगा या बुरा होगा वो देखना पड़ेगा।
स्पेशली जब आप अपने घर में बाथरूम्स के काम कराओगे, तोड़ फोड़ रिपेयर या कुछ भी, उस समय में राहु एक्टिव हो जाता है। जैसे ही बाथरूम में आपने चाहे नल का ही चेंज कराया, राहु एक्टिव हो जाता है। कुछ ना कुछ आपको घटना राहु से होती हुई अपने घर में दिखेगी। और आप अपना बाथरूम पूरा रेनोवेट कर रहे हो, तो जिंदगी में कुछ मेजर होने वाला है। आइदर इट विल टेक यू अप और इट विल टेक यू डाउन। तो जब भी बाथरूम में तोड़ाताड़ी हो, या जब भी आपको अपने घर में काम कराना हो, तो कब कराना है और कब नहीं कराना वो बता दें। आपकी पत्री के चौथे, आठवें और 12वें हाउस से ट्रांजिटिंग राहु या केतु नहीं गुजरने चाहिए। अगर ट्रांजिटिंग राहु या ट्रांजिटिंग केतु आपकी पत्री के चौथे, आठवें या 12वें भाव से गुजर रहे हैं, और उस समय में आपने घर का कोई काम करा लिया, चल रहा है तो उसको चलते रहने दो, उसको मना नहीं कर रहा हूं। ऑलरेडी गोइंग ऑन है ना, अब मकान बन रहा है, मकान बनने में समय लगता है, 2 साल भी लगते हैं, 1.5 साल भी लगते हैं। तो जो चल रहा है उसको चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नया नहीं शुरू करा। बहुत सारे केसेस में आपको ये देखने को मिलेगा कि घर में व्हाइट वॉश कराई थी, उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ, मैंने लोगों को मिट्टी होते देखा है। खत्म हो गई उनकी पूरी वेल्थ, सारी खत्म हो गई, लाइफ सारी खत्म हो गई, सब फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि जिस समय में राहु उनकी पत्री के 4th हाउस से गुजर रहा था, उस समय में उन्होंने घर में व्हाइट वॉश करा दी थी। व्हाइट वॉश की बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा इसमें क्या है, या उस समय में उन्होंने किसी वास्तु वाले को बुला के वास्तु करा लिया था, तो भी यही होगा। जिस हाउस से, चौथे, आठवें या 12वें हाउस से राहु या केतु गुजर रहे हो, उस घर में वास्तु वाले को डायरेक्शन ही सही नहीं मिलेगी। अगर वो अपना मैप बनाना चाहे ना आपके घर का, कंपास लेके वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना चाहे, वो देखने ही नहीं देगा। कंपास खराब हो जाएगा, उसकी रीडिंग गलत हो जाएगी, सारा जो वो मैपिंग कर रहा है वो सारी मैपिंग गलत हो जाएगी। और 22 डिग्री प्लस माइनस हो गया तो जोन बदल जाती है। घर की अगर मैपिंग करें तो 22 डिग्री में घर का जोन बदल जाता है। और राहु इतना हेर फेर कर देता है कि आपको 22 डिग्री आपका कंपास थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर कर दिया। आपको एक तरीका बताता हूँ, अभी चेक कर लेना आप लोग सब। जिस एक कमरे में आप खड़े हो जाओ और कंपास को जमीन पर रख लो, ठीक है? और जिस भी दिशा में वो जो डिग्री बता रहा है, मान लो आपने ईस्ट देखना है, ठीक है? जमीन पे रख दो कंपास को, फोन को रख दो, कंपास है कंपास रख दो, फोन है फोन रख दो, एक ही बात है। वहां पे रखो उसको जमीन पे, और जहां पे ईस्ट आ रहा है वहां पे मार्कर से मार्क कर दो फर्श पे कि इस डायरेक्शन में ईस्ट आ रहा है। ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद अपने घर की सारी बत्तियां बंद कर दो, मेन एमसीबी जो है उसको डाउन कर दो, और आके वापस फोन में देखो, 15 डिग्री फोन बदल जाएगा। आप जो जोन चेक करके गए थे जहां ईस्ट लगाया था, वो 15 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो घर के आपके इक्विपमेंट्स हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है ना, और जो भी चीजें हैं, इवन जो लाइटें जलती हैं, इनसे एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है, वो कंपास को डिस्टर्ब कर देता है। और फोन का कंपास तो कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि फोन में अपने आप में मैग्नेटिक फोर्स होता है। हमेशा कंपास, वो जो डब्बी वाला आता है, वही यूज करना चाहिए। और उसमें भी एक ऑयल बेस्ड आता है, जो सबसे अच्छा कंपास माना जाता है। जो आर्मी में जो यूज करते हैं वो ऑयल बेस्ड करते हैं। ऑयल बेस्ड कंपास से लो, सारे घर की लाइटें बंद करके जमीन पर रख के आप देखो, तब जाके आपकी सही डिग्री आएगी।
चौथा घर आपके घर की एंट्री होता है। फोर्थ हाउस जो है वो आपके घर की एंट्री होता है। और आपके घर में अगर फोर्थ हाउस में राहु या केतु हैं तो आपके घर के दरवाजे पे राहु या केतु की हाजिरी मिलेगी। कैसे मिलेगी? दरवाजा खोलो बंद करो, चू 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 करता है, राहु आ गया। दरवाजा पुराना है, खराब है, बहुत दिनों से पेंट मांग रहा है, पेंट नहीं हुआ, राहु आ गया। दरवाजे पे आधा आधा इंच मिट्टी जमी है, राहु आ गया, है ना। दरवाजे पे दिवाली पे वंदनवार लटकाए थे, आज तक लटके हैं, केतु आ गया। अब लटका के रखे रहो, तुम्हारे दरवाजे पे केतु आ गया। तो उस घर का वास्तु कौन बनाएगा? जिसके घर पे वंदनवार लटका हो। परमानेंट दोष क्रिएट करके बैठे हो आप। सर पर जो बंधनवार लगाया जाता है वो तो साल भर के लिए लटका रहता है, अगली साल चेंज होता है। हाँ, तो उनके घर के हाल क्या होते हैं वो भी तो समझो। यही तो फर्क है प्रैक्टिकलिटी में और जो आप लोग करते हो उसमें, तभी तो जिंदगी में तकलीफें हैं। तो सर जिन घरों कितने में दिन को हटा वंदनवार देना चाहिए साल भर, बंधनवार? जिस दिन फंक्शन है बस 2 दिन 4 दिन 5 दिन बस, इससे ज्यादा नहीं। वंदनवार आपने लटकाया है, दिवाली पे है, 2 दिन 4 दिन अपना शौक पूरा कर लो बस, इससे ज्यादा नहीं। चौथे घर में राहु केतु की हाजिरी है, आपके मेन डोर पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। राहु की हाजिरी किसी ना किसी तरीके से वहां पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। टूटा फूटा दरवाजा, दरवाजे में क्रैक, कोई लकड़ी पत्ती टूटी हुई, कोई धब्बा, गड्ढा, है ना, कुछ भी पुरानापन, तो राहु की कबाड़ होता है, राहु तो निशानी है। वंदनवार है कि अशोक के पत्ते वाला है, लटका हुआ है, सूख गए पत्ते लेकिन आपने नहीं हटाए, तो अशोक के पत्ते थोड़ी रहे, अशोक के पत्ते का वंदनवार भी बनता है ना। जी। अगर वो सर मैं लटका हुआ है। बताऊं, एक राहु मिनट, के ऊपर राहु। एक मिनट, अरे रुक जाओ भाई। अगर किसी घर में दरवाजे पे कोई चीज लटकी हुई है, उस फैमिली में अकेलापन बहुत ज्यादा होगा। उस घर में अकेलेपन की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होंगी। कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो उस अकेलेपन से सफर कर रहा होगा। यहां तक के अगर किसी ने दरवाजे पे स्वास्तिक बना रखा है तो भी उस घर में कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होगा जिसको अकेलापन खाएगा। सेपरेटिस्ट प्लैनेट है केतु, आप उसको अपने फोर्थ हाउस में स्थापित कर रहे हो, स्वास्तिक फोर्थ हाउस में, घर के दरवाजे पे। घर में सेपरेशन के हालात होंगे। कोई एक इंसान घर में बहुत तकलीफ में होगा। ये जो दरवाजों पे स्वास्तिक बनाने की परंपरा है, ये बिल्कुल गलत है। सर सभी लोग बनाते हैं लेकिन गलत करते हैं। करते, मेरे को उससे क्या है, सब लोग करते हैं, मैं तो इसीलिए आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो चेक करके देख लो, अगर नहीं है ऐसा तो बता दो। सर कई लोग गणेश जी बिठा देते हैं दरवाजे पे, वो भी केतु ही हुआ फिर। बिल्कुल। हाँ। तो उस घर में सर अकेलापन है या नहीं है, रिश्तों में टूट है कि नहीं है, चेक करो। सर ओम लिखा रहेगा तो? आज ही हटवा देंगे बंधनवार तो, सर लिखे हुए पड़े हुए सर, एक हैं। तो मेन गेट होता है, जैसे कोठियां बनी हुई होती हैं, एक तो मेन गेट हो गया, और एक जब हम अपने ड्राइंग रूम में या एंटर करते हैं, आप किसको, फर्स्ट वाला जो मेन गेट बड़ा सा, दोनों माने जाएंगे, दोनों माने दोनों जाएंगे, मैंने। क्योंकि उन दोनों दरवाजों के बिना आप घर में एंटर नहीं कर सकते।
हाँ, पहले कोठी वाले गेट से आएंगे। जिस दरवाजे के बिना आप घर में एंटर नहीं कर सकते वो मेन डोर है। दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। हम्म। आपको घर के अंदर और बाहर आने जाने वाला द्वार को ही द्वार मानना है। हम्म। ठीक है। किस किसने सर लगा वो रखा है जो स्वास्तिक अपने घर में? स्वस्तिक रखा है मैं, वो नहीं प्रॉब्लम हो लगा रहा है। है सर राजीव दा। सर होगा ही मेरा होगा। लगा है। वो 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 शुभ लटका देगा, दीपावली ये टांगी हुई खोल है। देगा अभी। कोई दिवाली पे ही बना ऐसा है। होगा, कोई ऐसा होगा जिसको रोग होगा और बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। सर शुभ हाँ, दीपावली भी बंदरवार में ही मानी जाएगी। ये टेम्परेरी है। दिवाली हर साल भर नहीं होती, 2 दिन 3 दिन 4 दिन की होती है। 2 दिन 4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहम नहीं पालो। नहीं, मैंने सर कहा हमें साल भर टांगे रखते हैं। हाँ जी। हटा देना चाहिए। साल भर ही टांगे रखते हैं शुभ हाँ दीपावली तो फिर गेट। आप दिवाली साल भर मनाते हो ना, मैं तो कह रहा हूँ 2 दिन 4 दिन लगाओ, बस इससे ज्यादा नहीं लगाना, बोल तो रहा हूँ। सर वो जो अब आप प्लास्टिक, कहो जी नहीं तो मैं साल भर लगाऊंगा, तो लगाओ, मजे लो। तो वो आपको मजे लेने से किसने रोका है? सर मैं बताऊं। सर इसका मतलब हम्म। दरवाजे पे कुछ भी नहीं लटकाना चाहिए, सिंपल कोई फूल भी लटकाए तो वो भी केतु हो गया, एक लंबी सी माला भी है ना सर। सर प्लास्टिक की माला भी कुछ भी नहीं करना चाहिए ना। लटकने वाली हर चीज केतु है। लटकने वाली, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लटकने वाली हर चीज केतु है। सर ओम सर वो लिखा जो रहेगा पूजा तो? के टाइम पे जो सर कुमकुम के जो भगवान पंडित जी। भगवान आपके दरबान है। आपको दरवाजे पे भगवान को क्यों बिठाना है? पहरेदार बिठाना है? भगवान को पहरेदारी कराओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरवाजे पे लिखने का रिवाज क्यों है? मेरे आई नहीं समझ में आया आज तक। सर प्रोटेक्शन के लिए लगते हैं ना वो। आप प्रोटेक्शन के लिए भगवान की ड्यूटी लगा दो, तू बैठ बाहर मेरे गार्ड बन के, है ना, भाला लेके तू बैठ, कोई आएगा उसको मार देना। क्या नौकर रखा है यार आपने, तो बढ़िया, भगवान को यही इज्जत दी है आपने, है ना। जब आप भगवान को इतनी इज्जत दोगे तो वो भी आपको बदले में वैसे ही कुछ देगा। सर जब हमने शिफ्ट किया ना। यू गेट व्हाट यू गिव। हाँ। हाँ तो वंदना जी सर बोलो। जिस घर में हम आए थे ना, उस हम्म। घर के मेन गेट से लेके और जगह जगह बंधनवार लटके हुए थे। मेन गेट पे जो लाइट थी खराब थी, और मेन गेट के ही साइड में गणेश जी और घंटियां लटकी हुई हैं। तो मैंने वो बंधनवार तो सब उतार दिए थे, लाइट भी ठीक करा दी है। तो सर जो आप कह रहे थे ना कि एक इंसान अकेलापन जूझ रहा होगा, तो वो थे अंकल। और हमारे आने से इनके घर में ना थोड़ा सा आना जाना शुरू हुआ। तो वो कह रहे थे आप हमारे घर आए हो तो ऐसा लगता है जैसे आप कुछ लेके आए हो। तो कोई लोगों को हम्म। आना जाना भी शुरू हो गया, तो वो मैंने सब उतार उतार के सब ऊपर रख दिए थे स्टोर में। मैंने कहा ये स्टोर भी साफ करवा दो, बहुत सारा कबाड़ा हो रखा है ना उस स्टोर में। तो सर ऐसा ही है। बल्कि अभी गणेश जी की वो लगी हुई है और घंटी भी टंगी है, वो टाइट हो रखा है। तो वो बाहर है, लेकिन लाइट ठीक करा दी थी सर। घंटी केतु है। घंटी केतु हाँ है। जी। जो वो दूसरी वाली लटकने वाली घंटी है मंदिर में जो रखते हैं वो। हाँ जी, उसी टाइप की है, गणेश जी की तस्वीर और उसी के उस पे घंटियां भी लटकी हुई है। मैंने कहा इसको भी बहुत बढ़िया, निकलवाना है। पक्का इंतजाम कर रखा है। क्योंकि राहु के ऊपर केतु चल रहा है ना सर ट्रांजिट में मेरा, तो मैं उससे लगा रही थी। हम्म। है ना सर। तो उसको भी कोशिश सर कर रही थी, मैंने कहा निकलवाऊं। सर अगर किसी ने अपने मेन तो डोर है के ऊपर सर। दो बांसुरी लगा रखी हो ऐसे, 7 विंग बेल लगाओ, हम्म। उन, 5 विंग बेल। उनको मतलब किसी ने बताया हो तो वो कौन सा प्लेनेट होता है? बांसुरी क्या होती है? केतु ही होगी ना सर, लंबी। लंबी 100%, ऑब्वियसली। केतु। तो अल्टीमेटली तो आपने केतु स्थापित किया है ना। ठीक है, ठीक। आपने केतु स्थापित किया और कट मार दिया, मतलब उसको और एनर्जी दे दी कि भैया दब के काटना, बढ़िया वाला। सर उन्होंने क्या कर रखा है, गणेश जी लगा रखे हैं और उनके दोनों साइड बांसुरियां। ठीक है, तो कब लगाई? सर हो गया 1 साल। पिछले 1 साल में उनके घर में सर्जरी हुई किसी की? सर्जरी नहीं हुई लेकिन वो पूरी फैमिली से कट गई। मतलब जैसे 3 भाई रहते हैं 3 फ्लोर पे, तो उनकी वो खुद तब से उनका मतलब बोलचाल नहीं है घर में। तो उन्होंने कट का निशान अपने ऊपर ही तो लगा रखा है। जी।
तो कटेंगी नहीं तो और क्या होगा।
है।